अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, बहुत खूबसूरत घर आ गया हुआ है, विद सोलर सिस्टम आया है मेरे पास घर। ये घर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे पहले दरवाज़ा बंद कर लेने दें ताकि फ्रंट एलिवेशन में मुकम्मल आपको दिखा सकूं। ठीक है जी। ये आपके सामने माशाल्लाह खूबसूरत घर है और 5 केवी का सोलर सिस्टम है। एक मिनट, इस तरफ से भी देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, और विद बैकअप है। उसके बाद ये गली आपके सामने 30 फुट गली है। अच्छा, इन्होंने ना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम कर रखा है। एक तो ये साथ ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें इन्होंने पौधे शौधे और अंगूर की बेल है और ये लगाया हुआ है। दूसरा, ये पाइप जो आप देख रहे हैं ना जी, ये पाइप पानी वाले टैंकर के लिए है। यहाँ क्योंकि अभी पाइपलाइन नहीं बिछी तो सोसाइटी का टैंकर पानी देता है और 2500 रुपया मंथली वो लेते हैं। बड़ा टैंकर इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, उसमें 2 बड़े बोजर आ जाते हैं, बड़े 2 टैंकर आ जाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना है। बाकी ये पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह इन्होंने उगाए हुए हैं। तो अंदर चलते हैं। रैंप आप देख लें, इस पर भी बड़ी ये प्यारी सी इन्होंने टाइल लगाई हुई। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं और ये फिर बड़ा कारपोच है। कारपोच काफ़ी बड़ा, यानी बड़ी गाड़ी आसानी से खड़ी हो सकती है। ये आपके सामने है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। बाकी पूरे फ्रंट पे जैसा आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी टाइल लगी हुई है। इधर ये गैलरी है, इधर भी आपके सामने है। वो फिर टैंकर का ढकना है, यानी पानी बाहर से ही आप डाल सकते हैं। ये ढकना उठा के पानी डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ फिर मोटर वगैरह के लिए जगह है। ये वाश बेसिन है और फिर साथ ही ये सीढ़ियों के नीचे जैसे अमूमी तौर पे वॉशरूम बनाया जाता है, तो ये वॉशरूम है। आगे चलते हैं। ये फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और ये मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है। ख़ास तौर पे इसकी ऊपर की स्टोरी जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे का भी खैर बहुत खूबसूरत है। और इसी वीडियो के आखिर में कुछ सस्ते प्लाट होंगे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ड्राइंग रूम है इसका। ठीक है जी। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। बाकी ये इन्होंने सेटिंग जैसे की हुई है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को तरतीब देता है। इस तरफ फिर दरवाज़ा अंदर टीवी लाउंज में जाने के लिए भी है और ये अलग से दरवाज़ा है जो सिर्फ कार पोच में खुलता है। यानी अगर मेहमान का ताल्लुक फैमिली से नहीं है तो फिर सिर्फ ये वाला दरवाज़ा खोलें। ठीक है जी। दूसरा जो है वो टीवी लाउंज में जाता है। तो हम उस तरफ से चलते हैं टीवी लाउंज में और मैं टीवी लाउंज आपको दिखाता हूं और बाकी का घर दिखाता हूं। तो ये मेन एंट्रेंस के दरवाजे से हम इंटर हो गए। ठीक है जी। और मैं इस वक्त किचन के पास खड़ा हूं। तो ये आपके सामने टीवी लाउंज को भी इन्होंने काफ़ी बड़ी जगह दी है माशाल्लाह। छतें वगैरह देख लें, पंखे देख लें। ज़ाहिर है जो चीज़ लगी हुई है वो उसी तरह लगी रहेगी। सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी उसी तरह आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ उतारी नहीं जाएगी। किचन दिखाता हूँ। किचन भी बड़ा खूबसूरत है यार इसका। ये सामने माशाल्लाह किचन है। ओपन का ओपन भी और क्लोज़ का क्लोज़ भी। पर्दे शर्दे इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको क्लोज़ कर लें, चाहें तो ओपन रहने दें। नीचे कबर्ड्स वगैरह देखें, पूरी लाइन है कबर्ड्स की। ऊपर कबर्ड्स वगैरह हैं, हुड लगा हुआ है। इस तरफ भी देख लें, छत की सीलिंग वगैरह देख लें, ये आपके सामने है। और इस तरफ से भी देख लें। फिर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। हल्का शल्का यहाँ तो थोड़ा पेंट शेट ये इस जगह पर होने वाला है, ये ज़ाहिर आपको करना पड़ेगा। बाकी घर माशाल्लाह वाकई खूबसूरत है, तारीफ़ के लायक है। हम बेडरूम्स वगैरह देख लेते हैं। मुझे ये दरवाज़ा थोड़ा खोल लेने दें। तो ये दोनों दरवाजे जो हैं ये बेडरूम के, एक ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है। तो बिस्मिल्लाह करके चलते हैं एक एक बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम है माशाल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बेडरूम्स को इन्होंने छोटी जगह दी होगी जब इतना बड़ा टीवी लाउंज है और इतना बड़ा ड्राइंग रूम है, क्योंकि 5 मरले का घर है।
लेकिन क्योंकि यहाँ मरले बड़े हैं, यहाँ 270 फुट का मरला है, 27 बाई 50 की डायमेंशन है, तो आपके सामने है बेड काफ़ी बड़ा है। ठीक है जी। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। जो सिस्टम लगा हुआ है एसी का मुझे नहीं पता कि एसी ये साथ देंगे कि नहीं देंगे, वो ज़ाहिर है मौके पे बात हो जाएगी, लेकिन बाकी जो सिस्टम लगा हुआ है वो आपको साथ मिलेगा। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये फिर आगे लॉन्ड्री का एरिया है, ये आपके सामने। ठीक है जी। और इसमें अगर मैं आऊं तो अच्छा, इसकी लाइट नहीं ऑन हो रही, लेकिन इसमें एक इंग्लिश सीट है और एक दूसरी सीट है वॉशरूम में। और जिस साइज का वॉशरूम है ना जी, उसी साइज का ऊपर इसके ये स्टोर भी है, ये आपके सामने। और फिर इस तरफ अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, ये आपके सामने ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह। ठीक है जी। हम दूसरा बेडरूम देख लेते हैं, साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। हम आ गए हैं दोस्तों दूसरे बेडरूम में। ये भी आपके सामने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बेडरूम है। आप दोनों बेडरूम्स को मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, ये आपके सामने। ठीक है जी। और उसी तरह फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। यहाँ फिर ड्रेसिंग टेबल आप कह लीजिए इसको, ये बनाया हुआ इन्होंने। ठीक है जी। और यहाँ फिर पता नहीं कुछ मेरे हाल को अलमारी वगैरह बनेगी या कुछ बनेगा। आगे फिर वॉशरूम है, तो उसके ऊपर ये स्टोर है। वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, ये वॉशरूम है। इसमें देसी सीट है, इसमें इंग्लिश सीट नहीं है। बाकी ये वॉशरूम आपके सामने है, इस तरफ वेंटिलेशन के लिए है विंडो सीट, तो ये भी आपके सामने। अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर का घर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। वो किधर गया नौजवान? आए ऊपर चलते हैं। ऊपर ही है बस, ठीक है। लाइटें आना ना ऊपर की। दोस्तों छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, आसानी से बंदा चढ़ सकता है। ग्रिल आपको खुद लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रिल इन्होंने नहीं लगवाई हुई। जो ऊपर का मैं कह रहा था ना, तो ये ऊपर इन्होंने एक बड़ा पार्टी हॉल बनाया हुआ, फैमिली हॉल कह लें, पार्टी हॉल कह लें, ये एक बड़ा सारा इन्होंने बनाया हुआ है। यानी जहाँ टेरेस था, जहाँ ड्राइंग रूम था और जो टीवी लाउंज था, उस सब को इन्होंने ये एक पार्टी हॉल की शेप दे दी हुई है। ये आपके सामने बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। और फिर सामने दो बड़ी विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए, एक ये है और एक इस तरफ है। यहाँ फिर ये फ्रंट पे मीडिया वॉल है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। ये डाइनिंग टेबल वगैरह रखने के लिए ये जगह भी है। उसके बाद फिर ये सामने किचन है। अच्छा ये बताएं कि जो एसी लगा हुआ है वो साथ मिलेगा कि नहीं? हर चीज़ साथ है। ठीक है जी। यानी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो साथ मिलेंगी। ये आपके सामने। तो किचन को देख लेते हैं अंदर से। अच्छा किचन यहाँ भी देखें, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसा बनाया है कि जो, अच्छा ओ वाह, ये देखें जी। देखो मैं उधर ही जोर लाने लगा सी, शुक्र है कोई ज़्यादा नहीं जोर ला देता। ये बड़ा इन्होंने प्यारा सिस्टम बनाया जी। ये जो दरवाज़ा है ना, अब मैं ऐसे धक्का दे रहा था, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त स्मूथली ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ये पीछे हट जाएगा। ये जी किचन का दरवाज़ा खुल गया। हाँ जी। आगे ये कबर्ड्स वगैरह आ गए, ये आपके सामने हैं। ऊपर कबर्ड्स वगैरह है और फिर छत वगैरह देख लें इसकी। और इसमें फिर ये एग्जॉस्ट फैन है इस तरफ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों बेडरूम्स को देख लेते हैं। माज़रत चाहता हूँ बैटरी ख़त्म हो गई थी। बिस्मिल्लाह करके हमने दरवाज़ा खोल लिया है। ये बेडरूम है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि क्योंकि ये 27-50 की डायमेंशन है, यहाँ मरले बड़े होते हैं। ये 5 मरले का घर है, लेकिन यहाँ 5 मरले का मतलब 5 मरले होता है। 5 मरले का मतलब 4 मरले नहीं होता। आजकल की नई सोसाइटियाँ 5 मरले का बता के आपको 25-45 का प्लाट थमा देती हैं। वो 4 मरले भी बड़ी मुश्किल से बनता है। ये कपड़ों की अलमारियाँ हैं ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह। यानी बेड रख के फिर भी काफ़ी सारी जगह इसमें मौजूद है। ये फिर ऊपर स्टोर है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और यहाँ फिर ये वॉशरूम है। ठीक है जी, देसी सीट के साथ। ये वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट के लिए विंडो है। बाकी ज़ाहिर है कि जिस साइज़ का ये वॉशरूम है उसी साइज़ का ऊपर स्टोर भी है। दूसरा बेडरूम देख लेते हैं, बल्कि चौथा बेडरूम। इस घर का ये चौथा बेडरूम है और ऊपर का ये दूसरा बेडरूम है। तो ये भी आपके सामने माशाल्लाह।
ये छतें वगैरह देख लें। और अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो ये फिर अलमारी है, ये बहुत बड़ी अलमारी इन्होंने माशाल्लाह बनाई हुई है ऊपर से नीचे तक। ये जो है ये फर्नीचर का हिस्सा है मेरा ख्याल, ये लोहे वाली अलमारी। बाकी सारी जो है ये मकान के साथ है। लोहे वाली जो है ये फर्नीचर का हिस्सा है ना जी, बाकी सारी जो है ये घर के साथ है। ठीक है जी। तो ये इसी तरह फिट हुई आपको मिलेगी। इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ऊपर स्टोर है। और ज़ाहिर है कि जिस साइज़ का ये वाशरूम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जिस साइज़ का ये वाशरूम है उसी साइज़ का ऊपर ये स्टोर भी है। और इसको वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट के लिए यहाँ से जगह है। तो हम ऊपर चलेंगे तो, लेकिन हाँ जी ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम छत पे चलेंगे। ग्रिल यहाँ भी आपको लगवानी पड़ेगी। ज़ाहिर है जिस हालत में घर है इसी हालत में आपको मिलेगा। बड़ी सारी ममटी है छत पे, बहुत ज़्यादा सामान इसमें समा सकता है आपका। ठीक है जी। और उसके बाद ऊपर चलते हैं। ये फिर सोलर सिस्टम है। ये कितने केवी का है जी? 5.5 केवी का सोलर सिस्टम है और विद बैकअप यानी बैटरीज के साथ। ठीक है जी। बाकी आपके सामने यहाँ भी 2 सोलर सिस्टम लगी हैं प्लेटें। ये डीसी सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा ये डीसी सिस्टम लगा हुआ है। और ये सामने फिर ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये वो उसकी यूनिवर्सिटी की है ना जी, फातिमा जनाब अहमद यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों हम अलहरम सिटी में हैं, चक्री रोड, रावलपिंडी। 5 मरले का ये घर है। इसमें 4 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 टीवी लाउंज, 2 किचन और मेरे हाल 5-6 वाशरूम हैं। बड़ा कारपोच है, इसमें बिजली है, इसमें पानी है। पानी लेकिन सोसाइटी का है। और कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगे हुए। दोस्तों इसकी डिमांड है 1,70,00,000, 30 फुट गली। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। हम चलेंगे सस्ते प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास हैं 3 प्लाट 5-5 मरले। वैसे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन इनकी लोकेशन आपको बहुत पसंद आएगी। ये चश्मों वाली जगह पे हैं। यहाँ ये पूरी पट्टी में, इस पट्टी में ख़ास तौर पे जिस पट्टी में ये प्लाट हैं, यहाँ कुदरती चश्मे हैं और जगह जगह हैं, किसी एक जगह नहीं है, कुदरती चश्मे हैं यहाँ। और अमूमन जो लोग बोर कराते हैं 25 से 30 फुट पे पानी आ जाता है भी ऊंची जगह पर हैं ये प्लाट। और फिर वो सामने 3 घर बने हुए आपको परली तरफ नज़र आ रहे हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं 40 फुट गली है। जब हम 40 फुट कहते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई 40 फुट है। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है उधर ग्रीन बेल्ट मैंने छोड़ा, फिर यहाँ एक और गाड़ी खड़ी हो सकती है, उससे आगे एक और, कम से कम भी 4 गाड़ियाँ एक वक्त में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। कम से कम भी 4 गाड़ियाँ। 40 फुट गली का मतलब ये होता है। ये वाहद सोसाइटी है मेरे ख्याल में रावलपिंडी में जो 270 और 272 फुट का मरला देती है। यहाँ हमारे पास 3 प्लाट हैं, 27 बाय 50 की डायमेंशन में हैं, यानी एक प्लाट 27 बाय 50 की डायमेंशन रखता है। इसका मतलब ये है कि 270 फुट का मरला है। 5 मरले का प्लाट, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन। और इसकी डिमांड है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 14 लाख। और इसमें भी मैं 1 महीने की सब्जी जितने पैसे छोड़ सकता हूँ। 5 मरला प्लाट, 270 फुट का मरला, 40 फुट गली। दोस्तों डिमांड इसकी भी 14 लाख है, सिंगल ऑनर। इसमें भी मैं आपको 1 महीने की सब्ज़ी के पैसे छोड़ सकता हूँ, जिस सब्ज़ी ज़्यादा महंगी ना हो गई। ये भी तो ख्याल करना ना ला लो, बाज़ वक़्त कीमतां जो है ना जल्दी जल्दी वधियां रहिंदियां ने, हर चीज़ का ख्याल करना पैंदा है। तो ये भी मेरे पास है, ऊंची जगह है, चश्मों की ज़मीन है। मैं चश्मा भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ ये ब्लॉक हम लगा के देंगे। ये तो वक्ती तौर पे निशानदेही की है ना, इसके फ्रंट पे और बैक पे हम ब्लॉक लगा देंगे। तो 5 मरले का प्लाट ये भी है, 270 फुट का मरला है, 40 फुट गली है, 27 बाय 50 की डायमेंशन है। डिमांड इसकी भी 14 लाख है। तो ये 3 प्लाट हमारे पास हैं 14 लाख के बजट में। अगर कोई इकट्ठे लेना चाहे तब भी ठीक है, कोई सिंगल लेना चाहे तब भी ठीक है। मेरे ख्याल में
इससे बेहतर ऑप्शन इस कीमत में शायद आपको और कहीं ना मिले। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ 225 फुट का मरला होता है या मैक्सिमम 245 फुट का मरला होता है, कोई ही होगी जो 250 का मरला देगी। ये वाहद सोसाइटी है जो आपको 270 फुट का और 272 फुट का मरला देती है दोस्तों। तो मैं आगे चलूँगा और आपको वो जगह दिखाऊंगा कि जहाँ चश्मे हैं। पहले दाएं बाएं का आप मंजर देख लें, सामने भी एक घर बन रहा है। ये हम जैसे ही थोड़ा नीचे उतरेंगे तो ये सड़क आ जाएगी आगे। तो मैं ना आपको वो चश्मा दिखा दूं, आप कहेंगे यार चश्मा दिखाया, कुदरती चश्मा है। और यहाँ एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे चश्मे इस पट्टी में मौजूद हैं, ठीक है जी। वैसे बारिश भी रात को हुई थी, लेकिन जब सख्त धूप निकली हुई हो, बारिश ना हो, फिर भी आप आके चेक करेंगे तो यहाँ से पानी आता रहता है। और इस तरह के बहुत सारे सूते हैं जहाँ से पानी ये निकलता रहता है, ठीक है जी। बहुत सारे इस पूरी पट्टी में इस तरह के मौजूद हैं, कुदरती चश्मे हैं। आप सख्त तरीन गर्मी में आएँ, जब सूरज निकला हुआ हो, तो फिर भी इसी तरह यहाँ से पानी आता रहता है। तो दोस्तों इन प्लॉट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम चलेंगे अगले प्लॉट की तरफ। दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड है, सलमान फारसी रोड है अल हरम सिटी का, और प्लॉट का नंबर है जी 750। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है 27 बाय 50 की डायमेंशन है, ये आपके सामने, ठीक है जी। और ये किस लिए बेहतर है, इसकी वजह यह है कि इस रोड पे सोसाइटी ने काम शुरू कर दिया हुआ है। सिर्फ बारिश की वजह से वक्ती तौर पे रुका है। वो देख लें, सीवरेज लाइन बिछी, वो बिछी हुई, आगे दिखाता हूँ आपको। ये सीवरेज लाइनें जो हैं ये ताज़ी ये बिछा रहे हैं, आगे भी दिखाता हूँ आपको। ये सलमान फारसी रोड जो है ये अनकरीब ये पक्का हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। सिर्फ बारिश की वजह से वक्ती तौर पे काम इन्होंने रोका है। ये सीवरेज लाइन बिछी हुई, इसी तरह आगे तक तो उधर तक है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों साइड पे ये सीवरेज लाइनें वगैरह ये बिछा रहे हैं, काम ऑलरेडी शुरू है। वो बिल्कुल सामने फिर मेन बुलेवार्ड आ जाता है, और उससे आगे फिर 8 लाइनों वाली वो रोड आ जाती है जो आपको नज़र आ रही है वो सामने, जो इसका जो है ना ये मेन बुलेवार्ड है सोसाइटी का, ठीक है जी। तो ये जो है प्लाट ये बड़ा वारे का और बड़ी ख़ास लोकेशन पे मेरे पास है। ये फाइनल 18 में होगा, ये ज़हन में रखिएगा। हो सकता है कोई 10-1 हज़ार मौके पे मैं छोड़ भी दूं अगर दिल आ जाए तो, लेकिन वैसे है 18 का फाइनल। ये मेरे एक इन्वेस्टर हैं, उनका है, लेकिन लोकेशन बड़ी ख़ास है माशाल्लाह। अगर नीचे आप बेसमेंट बनाना चाहें तो बैक साइड पे बेसमेंट भी बन सकती है। तो इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अल हरम सिटी, सलमान फारसी रोड, 5 मरले का प्लाट, 2750 की डायमेंशन, 270 फुट का मरला, 18 लाख डिमांड।